बाब दोम। फिर तीसरे दिन कानाए गलील में एक शादी हुई और यीशु की माँ वहां थी और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यीशु की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मुझे तुझसे क्या काम है? अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी माँ ने खादिमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। वहाँ यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुआफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे और उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। यीशु ने उनसे कहा, मशकों में पानी भर दो। बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब निकाल कर मीरे मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मीरे मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और जानता न था कि ये कहाँ से आई है, मगर खादिम जिन्होंने पानी निकाला था जानते थे, तो मीरे मजलिस ने दूल्हा को बुलाकर उससे कहा, हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है और नाकिस उस वक्त जब पीकर छक गए, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। ये पहला मौजज़ा यीशु ने कानाए गलील में दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। इसके बाद वो और उसके माँ और भाई और उसके शागिर्द कफरनहूम को गए और वहां चंद रोज रहे। यहूदियों की ईद फसह नजदीक थी और यीशु यरूशलेम को गया। उसने हैकल में बैल और भेड़ और कबूतर बेचने वालों को और सर्राफों को बैठे पाया और रस्सियों का कोड़ा बनाकर सबको यानी भेड़ों और बैलों को हैकल से निकाल दिया और सर्राफों की नकदी बिखेर दी और उनके तख्ते उलट दिए और कबूतर फरोशों से कहा, इनको यहाँ से ले जाओ, मेरे बाप के घर को तिजारत का घर न बनाओ। उसके शागिर्दों को याद आया कि लिखा है, तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। बस यहूदियों ने जवाब में उससे कहा कि तू जो इन कामों को करता है हमें कौन सा निशान दिखाता है? यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि इस मुकद्दस को ढा दो तो मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, 46 बरस में यह मुकद्दस बना है और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? मगर उसने अपने बदन के मुकद्दस की बाबत कहा था। बस जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था और उन्होंने किताब मुकद्दस और उस कौल का जो यीशु ने कहा था यकीन किया। जब वो यरूशलेम में फसह के वक्त ईद में था तो बहुत से लोग उन मौजों को देखकर जो वो दिखाता था उसके नाम पर ईमान लाए। लेकिन यीशु अपनी निस्बत उन पर एतबार न करता था, इसलिए कि वो सबको जानता था और इसकी हाजत न रखता था कि कोई इंसान के हक में गवाही दे, क्योंकि वो आप जानता था कि इंसान के दिल में क्या क्या है।